भारत के एक प्राचीन नगर में एक सेठ रहता था। वह धन संपदा ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि से संपन्न था। प्रारंभ में तो वह धर्मपरायण था। उसके ऊपर लक्ष्मी जी की पूरी कृपा थी। धीरे धीरे सेठ के घर में धर्म कर्म कम होने लगे। झूठ फरेब का बोलबाला रहने लगा। अतिथि सम्मान गरीबों के स्थान पर शोषण अपमान सेठ की दिनचर्या में सम्मिलित होने लगा। लक्ष्मी की विपुल कृपा से सेठ यह न समझ सका कि दिन पर दिन लक्ष्मी जी मुझसे नाराज होती जा रही हैं। इस प्रकार दिन व्यतीत होते गए। एक दिन उसका माल से लदा जहाज समुद्र में डूब गया। जब सेठ को इस बात का पता चला उसका माल से लदा जहाज डूब गया है, यह सुनते वह बेहोश हो गया। होश आने पर वह सोचने लगा, अब तो मैं सेठ नहीं रहा, मैं तो कंगाल हो चुका हूँ। वह लक्ष्मी की पूजा स्थल पर गया। उदास मन से उसने प्रार्थना की और लौटकर आ गया। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि क्यों और कैसे हुआ। उसी रात सपने में माता लक्ष्मी जी ने सेठ को दर्शन दिए और कहा कि मैं जा रही हूँ। सेठ विचलित हुआ और पूछने लगा कि हे माँ, बताओ मुझसे क्या गलती हुई। इस पर माता लक्ष्मी ने सेठ से कहा कि सुनो, मैं जिस स्थान पर करती हूँ उस स्थान से मुझे दाता विधाता नहीं हटा सकता। मैं जिस स्थान पर निवास करती हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती हूँ। मैंने तुम्हारे घर निवास छोड़ने के अनेक कारण स्वयं देखे हैं। अब तुम्हारे यहाँ पूजा अर्चना के स्थान पर अभक्ष भोजन, अतिथि अपमान, गरीबों की सहायता की जगह उनका शोषण होता है। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण हो रहे हैं। इन्हीं कारणों से मेरा भी यहाँ सम्मान नहीं हो रहा। इतना कहकर माता लक्ष्मी अचानक गायब हो गई। सुबह होते ही रात की घटना का पूर्ण विवरण उसने सेठानी को कह सुनाया। सेठ सेठानी दोनों अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। उस दिन सेठ सेठानी दोनों ने पुनः संकल्प किया, अब हम ऐसा कोई आचरण ना खुद करेंगे और ना घर के किसी सदस्य को करने देंगे जो धर्म विरुद्ध है। अब सेठ के घर नित्य धर्म कर्म होने लगे। माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन आदि क्रिया विधि पूर्वक संपन्न होने लगी। धीरे धीरे कुछ समय पश्चात सेठ पुण्य खोए वैभव को प्राप्त हुआ। उसने धर्मशाला, विद्यालय आदि बनवाए तथा गरीब कन्याओं के विवाह में धन का व्यय किया। माँ वैभव लक्ष्मी उसकी भूल को क्षमा कर प्रसन्न हो गई। पुनः एक रात को माता लक्ष्मी ने सेठ को दर्शन दिए और कहा कि सेठ सुन, अब तू ऐसी भूल मत करना। धन ऐश्वर्य और संपदा के मद में चूर होकर धर्म कर्म को मत भूलना। इस पर सेठ चैतन्य अवस्था में आकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे माँ, मैं कभी भी अब अपनी धर्म कर्म के प्रति आस्था को कम नहीं होने दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी इतना ही सुनते ही अंतर्धान हो गई। इस प्रकार सेठ सुख शांति और वैभव सहित माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत को जीवन भर करता रहा और इस प्रकार पूरा जीवन धन धान्य से भरपूर हो रहा है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो जय माँ।